ये वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ रैबिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो आप लोग जो नए हैं तो वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन आना भी ज़रूरी है, क्योंकि रैबिट्स का मेरा जो हर एक वीडियो होता है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होता है। तो आज का टॉपिक है कि आप कैसे रैबिट्स को ब्रीड करवा सकते हैं और बच्चा का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो जो हर एक बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ार में या फिर पेट शॉप में मिलता है, तो वो बच्चा कैसे तैयार होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक मेल है और उसके बाद फीमेल भी है। तो वो जो मेल है वो सेपरेटली रहेगा एक केज के अंदर, और 3-4 ठो या फिर 2 ठो जो भी हो आपके पास फीमेल, वो फीमेल को आप एक साइड पे रख सकते हैं। आप ब्रीडिंग कैसे करवाएंगे, मीटिंग कैसे करवाएंगे? तो इसके लिए आप लोगों को जो मेल है उसका केज में आपको डालना पड़ेगा फीमेल रैबिट को 15 से 20 मिनट के लिए। और टाइम क्या होगा डालने का, जो मीटिंग का ब्रीडिंग का वो टाइम होगा, या फिर सुबह के टाइम या तो शाम के टाइम, जिस टाइम पे वो जो सूर्य किरण होता है वो थोड़ा सा उगता है, तो उस टाइम सही रहेगा। लगभग सुबह का टाइम 5 से 7 तक, और शाम में सेम टाइम, जब धूप ज़्यादा नहीं हो ठंड ज़्यादा नहीं हो, तो ये टाइम आप लोग देख सकते हैं। और कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है कि ब्रीडिंग करवाने के बाद एक फीमेल रैबिट्स का बच्चा नहीं होता है, तो आप लोग एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो सनफ्लावर सीड होता है, तो उसको आप 1 हफ्ते के अंदर 2 दिन 10 ग्राम करके खिला सकते हैं। तो इनसे उनका जो गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है वो कभी कभी सॉल्व हो जाता है। मतलब ऐसे ही तो बच्चा होता है, और इस तरीके से लगभग 90% केसेस सॉल्व हो जाता है। तो अभी तो बच्चा तो आप लोगों को नहीं होगा, आप लोगों ने ब्रीडिंग करवाया है, तो जिस डेट पे आप लोग ब्रीडिंग करते हैं तो उस डेट को आप लोग एक डायरी के अंदर या फिर एक पर्ची के अंदर लिख के रख लीजिए। 28 से 34 दिन के अंदर वो रैबिट बच्चा दे देगा। तो आपको क्या करना है, जब ही 27 दिन हो जाए तो उस फीमेल रैबिट को एक अलग से केज के अंदर, एक ब्रीडिंग केज कहते हैं हम लोग, तो उस केज के अंदर डाल देने का है। उसके बाद उसको खाना और पानी बराबर रखना है। कभी भी इन चीज़ों की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो और उनको सेपरेटली इसीलिए रखना चाहिए कि बाकी जो फीमेल्स रैबिट्स है उनका बच्चा को मार ना दे। तो बेसिकली देखा गया है तो रैबिट्स का बच्चा रात में ही होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिए थोड़ा सा, 28 से 34 दिन के अंदर आप लोगों को बच्चा देखने के लिए मिल जाएगा। और बच्चा होने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि उस केज के अंदर आप लोग जो होता है ना, कर्टन दे सकते हैं या फिर कुछ और। नहीं, ऐसा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो फीमेल्स रैबिट से वो उनका जो फार होता है तो उनको नोच के एक गद्दी बनाता है। उसका जो फार होता है तो वो नोच लेता है मुंह से, तो उनको एक गद्दी बना के उसके ऊपर बच्चा डाल देता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बच्चा वो ठीक से दे देगा। दे देने के बाद जब आप देख लीजिए 5-6 जो भी बच्चा है तो हो गया, तो तुरंत उस फीमेल रैबिट को जहाँ पे था वहाँ पे डाल देने का, पहले जहाँ पे था। और वो बच्चा लोगों को एक सेफ साइड करके रखना है। कैसे सेफ साइड करके रखना है वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वो जो छोटा वाला रैबिट्स होता है उनको पकड़ के आप दूध पिला सकते हैं। और उसका जो फीडिंग प्रोसेस है उसका एक वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, वो बंगाली लैंग्वेज में है। अगर आपको आता है तो आप बंगाली में देख सकते हैं, वरना आप वीडियो देख लीजिए, कुछ तो समझ में आएगा ना। लैंग्वेज ना समझ में आए तो क्या हुआ, बॉडी लैंग्वेज तो समझ में आता है ना। तो आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल में है ऑलरेडी। तो आप लोग उस तरीके से दूध पिला सकते हैं। और अभी दिखाते हैं कि आप लोगों को कि उस बच्चे को कैसे रखना है। और ये श्योर बात आप सुन लीजिए कि जब उसका उम्र, बच्चे का उम्र जिस दिन पे हुआ उसी दिन से लेकर 1 महीने तक या फिर 28 दिनों तक, 4 हफ्ते, तो उनको 3 टाइम दूध पिलाना पड़ेगा।
1 महीने जब भी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप लोग दिन में 2 टाइम करके दूध पिलाइए। और जो छोटा छोटा मतलब पौधा होता है या फिर मतलब आप भात भी दे सकते हैं, रोटी भी दे सकते हैं, तो उनको 2 टाइम मतलब फीडिंग करवाइए उनकी माँ को पकड़ के। और बाकी एक टाइम आप लोग खाना दीजिए तो वो काटेगा दांत से और उसके बाद खाना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। 1.5 से 2 महीने के अंदर वो टोटली रेडी हो जाएगा और वो मतलब फीडिंग करना छोड़ देगा। तो मतलब अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे रखना है छोटे बच्चे को। तो चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं कि ये एक मतलब केज है जिसको मैंने रेडी किया है। तो ये नेट है, मतलब जिसको मॉस्क्यूटो नेट कहते हैं। तो इसको मैंने लगाया है कि मतलब एयर फ्लो ठीक ठाक होता रहे, सफोकेशन ना हो, और उसके साथ साथ जो रैबिट्स है वो मतलब ठीक ठाक से रहे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये राशियन ब्रीड है, ये वाला देख लीजिए आप, राशियन ब्रीड है, बहुत सारा बच्चा है इधर। तो आप लोग ऐसे करके रख सकते हैं गर्मी के सीजन में। मतलब जो ब्रीड्स होता है उनके अंदर मतलब जो केज है उसके अंदर आप लोग थोड़ा सा कपड़ा बिछाइए या फिर कॉटन दे दीजिए। उसके बाद आप लोग मतलब वो जो रैबिट्स का बच्चा है उनको रख सकते हैं। उसके बाद ऐसा मतलब प्रोटेक्शन में रखना है, मच्छर भी उन लोगों को छूने ना पाए। और उसके बाद आप लोगों को जैसे कि मैंने बोला है कि ये तरीका है गर्मी सीजन के लिए, विंटर के लिए नहीं है। विंटर के लिए आप लोगों को इसको ढक के रखना पड़ेगा या फिर इसके ऊपर बल्ब जला के रखना पड़ेगा, जैसे कि ये लोग हीट होता रहे, वरना ठंड में मर जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया कि एक बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे रखना है। तो मतलब बच्चा मरेगा नहीं ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना ही भगवान हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और साथ में ये जो रैबिट्स का पेट्स लवर हूँ, तो इसके लिए फार्मर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में मैं रैबिट्स का जो मोर्टालिटी रेट है वो लगभग 80% कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर डॉक्टर होता तो शायद इससे ज़्यादा कुछ कर सकता था। तो आप लोगों को पता ही होगा इंडिया में जो वेटरनरी डॉक्टर होता है वो ज़्यादातर मतलब काऊ डॉग या फिर गोट्स, हेन, इसी चीज़ के लिए होता है। रैबिट्स का डॉक्टर बहुत ही कम मिलता है। वीडियो में भी सेम केस है। तो मतलब मैं कम कर सकता हूँ मोर्टालिटी रेट टोटली। मतलब रैबिट्स को मरना या फिर जीना ये मतलब टोटली ऊपर वाले के हाथ में है। तो एक बात है। और दूसरी बात यही है कि कभी कभी मैंने देखा है कि रैबिट्स ले जाने के बाद वो जो ब्रीडिंग केज से जो होता है, जो डिलीवरी केज में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद बच्चा कभी कभी वो मरा हुआ देता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा ज़िंदा है उनको ठीक से फीडिंग करवाइए, उनको बड़ा कीजिए। और इनका तो बच्चा का ही तो आप लोगों को पता ही है कि ये लोग मतलब एक बार में 5 से 6 8 9 दे देता है। तो आप गिनती मत कीजिए, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और सबसे पहली बात, ये लोग बहुत प्यारी चीज़ है। तो इन लोगों के साथ मतलब वो कमर्शियल वाला बिजनेस वाला ट्रीट मत कीजिए। अपना जो घर में बच्चा होता है तो उस तरीके से ट्रीट कीजिए, सही टाइम टू टाइम खाना दीजिए, या फिर मतलब जितना आप कर सकते हैं ट्राई टू लेवल बेस्ट। और उसके साथ मैं और एक बात बोलना चाहूँगा कि आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं हर एक वीडियो, तो मतलब मेरा चैनल में जो पहला वीडियो था रैबिट्स के सिलसिले में, तो वो वीडियोस का व्यूज़ 1K क्रॉस हो चुका है। 1K मतलब 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा। मैंने मतलब चेक नहीं करता हूँ, मतलब खूब मतलब रेयर चेक करता हूँ। तो मैंने आज देखा कि 1K मतलब व्यूज़ हो चुका है, लेकिन मतलब 10% सब्सक्राइबर नहीं है, 10%। तो ये मैं बोलूँगा कि हाँ मेरा भी तो फ़ायदा है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन मतलब उस फ़ायदे के लिए मैं ये सारे के सारे वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा कि मेरे वीडियोस जो होता है वो रैबिट्स की ब्लॉगिंग नहीं होता है। मैंने कुछ मुचू सोना मोना ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ। जो रैबिट्स का जो तरीका है या फिर उनका प्रॉब्लम है तो उनके बारे में बात करता हूँ। तो अगर आप लोगों की थोड़ा सा हेल्प होता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
उनका जो बेल आइकॉन होता है तो उनको ऑल पे सेट करके रखिए। क्या पता कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय महाकाल।